हॉस्पिटल्स में, उनकी लेबॉर्ट्रीज़ में और ओवरऑल जो हमारे मिलिट्री हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तमाम तर सर्विसेज अपनी सिविलियन आबादी के लिए ऑफ़र की और किसी भी ऐसी सूरत हाल जिससे इस वक्त हम नबर्द आज़मा हैं, क्योंकि हर आने वाला दिन जो है वो कोरोना के लिए ख़तरात और हलाकतों की तादाद को बढ़ा रहा है। पंजाब के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये रेशो और ये सूरत हाल जून 2020 की जो सूरत हाल थी उसके साथ मैच करती जा रही है और ग्राफ जो है बड़ी तेज़ी से कोरोना के फैलाव का ऊपर जा रहा है। और यही वो वजह है कि हुकूमती प्लान ऑफ एक्शन, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, अपने इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और फिर हमारे जो फ्रंट लाइन डिफेंस सोल्जर्स हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सिस और उसके साथ जुड़ा हर तरह का तिब्बी अमला, उसको महफूज बनाने के लिए एक मौसर हिकमत अमली। आज इस इजलास में ये फैसला किया गया कि कोरोना के SOPs पे हर हाल में अमल किया जाएगा और इसके लिए स्टेट की रिट को मुकद्दम बनाया जाएगा और जो भी SOPs की वायलेशन करे, इससे पहले उनको सज़ाएं नहीं दी जा रही थी। आज के इजलास में ये तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई जिसको NCOC के सामने रखा जाएगा कि तमाम मार्केट्स, दफातर, शादी हाल, रेस्टोरेंट्स और पब्लिक गैदरिंग के साथ जुड़े जितने भी हमारे मकामात हैं उनके अंदर SOPs को विद फुल स्पिरिट एंड कमिटमेंट उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और जहां कहीं वायलेशन होती है उस वायलेशन को रोकने के लिए हर सतह पे ज़िले इंतज़ामिया, तहसील एडमिनिस्ट्रेशंस और हर डायरेक्टरेट या रीजन के अंदर बैठा जो हुकूमती स्ट्रक्चर है वो वार फुटिंग पे काम करे। और हम एक कोरोना एमरजेंसी से गुज़र रहे हैं और कोरोना एमरजेंसी को एक हंगामी हालत के तौर पे डिक्लेयर करते हुए हुकूमत पाकिस्तान जो NCOC में फ़ैसले ले रही है, हम पंजाब के अंदर उन फ़ैसलों को सिचुएशन रूम के ज़रिए मैनेज करें, उन पे अमलदारी को यकीनी बनाएं और वज़ीर आला पंजाब की हदायत पे कोरोना के हवाले से लेटेस्ट अपडेट के लिए सिचुएशन रूम बनाने का फ़ैसला किया गया। मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री इस सिचुएशन रूम को मॉनिटर करेगी और मीडिया के ज़रिए इसको हर घंटे बाद हम अपडेट देंगे ताकि अवाम तक हक़ाइक़ पहुँचाए जाएँ और एहसास ज़िम्मेदारी जो शहरियों की अपनी जान के लिए, उस जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई ज़रूरी है, उसकी अमलदारी को यकीनी बनाया जाए। एक तरफ जैसा कि आपने देखा कि हुकूमत कोरोना के महाज पे हर वो हरबा और तदबीर इस्तेमाल कर रही है इस वबा से अपने शहरियों को बचाने के लिए, तो दूसरी तरफ अपोजिशन
मेरी नादान अपोजिशन वो आवाम को, बेरोज़गारों की वो जो सियासतदानों की फ़ौज है, एक लंदन बैठे हैं तो दूसरे मौलाना फजलुर रहमान असेंबली से बाहर बैठे हैं। दोनों बेचैन हैं आवाम को कोरोना के उस तंदूर और भट्टी में झोंकने के। तो आज एक तरफ अपोजिशन पीडीएम लाहौर में सियासी आलूदगी फैलाने में मसरूफ़ अमल है, तो दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब तरोताज़ा फूलों की खुशबू से लाहौर को मुअत्तर कर रहे हैं। तो जो सियासी आलूदगी फैलाने वाले अनासर हैं वो सुन लें कि आपने मदीनातुल औलिया में जो आपको मुंह की खानी पड़ी, दाता की नगरी में रसवाई इंशाअल्लाह आपका मुकद्दर बननी है। और राजकुमारी साहिबा ने कनीज़ों के जुर्मट में जो हुकूमत को धमकियां दी हैं, ये इस बात की अक्कासी करती हैं कि जो खोखली तहरीक मुल्तान में जिसकी मौत वाक़या हुई, लाहौर में उस बयानिए का जनाजा निकलता इनको नज़र आ रहा है। तो जो वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लेने निकले थे, मरियम बीबी आप वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांगने निकली थी, तो वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े से लेके अपने इस्तीफ़े देने तक का सफ़र आपको मुबारक हो, क्योंकि आपको समझ आ गई है कि अवाम जो है वो आपके इस अवाम दुश्मन बयानिए के साथ नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, अगर आपको याद हो, तो ये ऐलान किया था मुल्तान में स्टेज पे खड़े होके कि हर जुम्मा हम हर मस्जिद में इस हुकूमत के ख़िलाफ़ इकट्ठे भी होंगे और हर जुम्मे को हम तहरीक भी चलाया करेंगे। तो अभी पिछला जुम्मा जो गुज़रा, आपने देख लिया कि मौलाना साहब के उस बयानिए को नमाजियों ने और मस्जिदों में आने वाले बाशऊर शहरियों ने किस तरह उनके जज्बात पे और उनके उस बयानिए पे औस डाली। दो अहम पॉइंट जो है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हमें एक तो स्मार्ट माइक्रो लॉकडाउन जो है, इस वक्त कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत उन लोकेलिटीज़ को टारगेट करके जहाँ कोरोना तेज़ी से फैल रहा है या ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, वहाँ हम स्मार्ट माइक्रो लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। और अगर ये सूरत हाल काबू में ना आई और अवाम ने इसी तरह गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, तो वज़ीर आज़म जो कभी नहीं चाहते कि वो कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाएं, हमें आपके रोज़गार का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है, लेकिन आपकी जान के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाना है। एक हमारी प्यारी जमात जो है वो सिंध में इस वक्त कंप्लीट लॉकडाउन कर रही है। सिंध के अंदर रहने वालों के लिए अलहदा बयानिया है, वहाँ कंप्लीट लॉकडाउन है, और लाहौर के अवाम को जलसों में ला के कोरोना की उस भेड़ चढ़ाने का जो उनका मशगला है, तो ये दो रवैये हैं, खुला तजाद है जो कौल और फेल में है। तो मैं
آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو میڈیا کے ورکرز ہیں، آپ ہاسپٹلز کا انالیسس کریں، ہاسپٹلز میں دیکھیں کہ کیا پاکستان کی یا اوورآل پنجاب کی جو اس وقت سچویشن ہے، ہم اس چیلنج سے بڑی بڑی ڈیولپڈ اکانومیز نہیں نپٹ سکی۔ آج دنیا میں ہر طرف لاک ڈاؤن ہے، جہاں کرونا کی وبا پنجے گاڑ رہی ہے وہاں کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے، لیکن پاکستان کے اندر یہ غیر ذمہ دارانہ اپوزیشن کا جو رویہ ہے کہ جلسے جلوسوں کے ذریعے اپنی انا کی تسکین کے لیے یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت کہیں نہیں جائے گی، اور جلسے اور جلوس کبھی حکومتوں کو گھر نہیں بھیجا کرتے۔ آپ کا استعفیٰ دینے کا جو شوق ہے آپ اس کو فی الفور پورا کریں، لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ شوق صرف وہی پورا کریں گے جو پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے ہیں، اور خاص طور پہ مریم بی بی کی بے چینی اس لیے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انہیں آج تک زندگی میں پارلیمنٹ کی سیڑھیوں تک بھی جانا نصیب نہیں ہوا، تو وہ جلد از جلد اس پارلیمنٹ کو جس میں وہ نہیں ہیں، اس کی سیڑھیوں تک نہیں پہنچی ہیں، وہ اس کو گھر بھیجنا چاہتی ہیں۔ تو دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی تڑپ بھی یقینی ہے، کیونکہ پہلی دفعہ سرکاری حلوے کے بغیر پارلیمنٹ سے باہر بیٹھنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے علاوہ مریم بی بی نے آج حمزہ شہباز کے حلقے میں جا کے وہاں جو مگر مچھ کے آنسو بہائے ہیں، پوری نون لیگ کو بھی پتہ ہے اور خود ان کے چاچو محترم کو بھی پتہ ہے کہ ان کا بیانیہ ان کے اپنے بیانیے سے یکسر مختلف ہے۔ وہ گریٹر ڈائلاگ اور ڈیبیٹ کی بات کر رہے ہیں اور یہ اسمبلیوں سے استعفے کی بات کر رہی ہیں۔ تو حمزہ شہباز شریف کے حلقے میں جا کے یہ تاثر دینا کہ اس کے حلقے میں مریم کی مقبولیت ہے، تو مریم بی بی آپ اپنے گھر کے اندر تو اتفاق پیدا کریں، آپ اپنے گھر کے افراد کو اپنے والد کے بیانیے پہ اکٹھا کر لیں۔ پاکستان کے عوام یا لاہور کے باشعور عوام آپ کے اس بیانیے کو نہ قبول کریں گے بلکہ بھرپور طاقت سے مسترد کریں گے۔ آج میڈیا کے کچھ ساتھیوں نے چونکہ نمائش کے موقع پہ وزیر اعلیٰ صاحب سے جو سوالات کیے تھے اس کے جوابات آپ تک پہنچے ہیں، اس میں صرف ایک چیز جو کچھ چینلز پہ مس کوٹ ہو رہی تھی، جو گورنمنٹ کی ریٹ ہے اس کو ہر حال میں ہم نے قائم رکھنا ہے، اور جو لوگ مینار پاکستان کو بھرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں انہوں نے نسل در نسل اپنے اور اپنے خاندان کے پیٹ